हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी इस नई सी स्टोरी का। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो ताकि इस स्टोरी को तुम एक मूवी की तरह अपने आंखों के सामने देख पाओ। और हमारी आज की स्टोरी है एक फैमिली की, जिस फैमिली में थे मम्मा, पापा, दादा, दादी और दो बहुत ही प्यारे बच्चे, गोपी और गोपिका। इस फैमिली में सभी बहुत प्यार से रहते थे। गोपी और गोपिका अपने दादा दादी को बहुत ही प्यार करते थे और उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे और उनकी बात मानते थे, बड़ों की बात मानते थे। और इस फैमिली में बड़ी हार्मनी थी, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए। हर साल गोपी और गोपिका के पापा और मम्मा कहीं पे आउट स्टेशन घूमने का प्रोग्राम बनाते थे समर हॉलीडेज़ में। और ये तो बेस्ट टाइम होता था गोपी और गोपिका के लिए। वो पूरे साल इंतज़ार करते थे समर हॉलीडेज़ का, जब कोई नई जगह पर पापा उन्हें ले जाएंगे और फिर वहाँ ढेर सारा फन, ढेर सारा मज़ा, आउटिंग, और उन्हें बड़ा मज़ा आता था। लेकिन बस एक ही चीज़ थी जो गोपी गोपिका और गोपी गोपिका के पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगती थी, वो ये कि दादा दादी उनके साथ इस आउटिंग में नहीं आते थे। दादा दादी काफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी, तो लॉन्ग ट्रैवलिंग उन्हें कभी भी सूट नहीं होती थी और एनवायरनमेंट का चेंज होना भी उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर जाता था। तो जब भी ये कभी आउटिंग का प्रोग्राम बनाते थे तो दादाजी दादी जी मना कर देते थे कि नहीं, हम तो नहीं आ पाएंगे, तुम ही चले जाओ और आराम से आउटिंग करके आओ। लेकिन गोपी गोपिका को बहुत दुख लगता था कि दादा दादी साथ क्यों नहीं आए। और वो हमेशा सोचते रहते थे कि काश कोई आउटिंग ऐसी होती जब दादा और दादी जी भी हमारे साथ होते। एक दिन की बात है, हर बार की तरह दादाजी गोपी और गोपिका को स्टोरी सुना रहे थे। स्टोरी सुनते सुनते अचानक गोपी ने पूछा, दादाजी आज मुझे बताओ ना कि जब आप यंग थे तब आप समर हॉलीडेज में क्या किया करते थे। तो दादाजी ने बोला, अरे वो भी क्या दिन थे। जब हम यंग थे, तुम्हारी दादी और हम यंग थे, तो हम भी तुम्हारी तरह समर हॉलीडेज में हर साल आउटिंग पे जाया करते थे। लेकिन हमारी आउटिंग तुम्हारी आउटिंग से थोड़ी अलग थी। क्या करते थे आप आउटिंग में? गोपी और गोपिका ने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। दादाजी ने बताया कि जब हम आउटिंग पे जाते थे तो हम होटल में नहीं रुकते थे, हम तो टेंट बनाते थे। और मेरा गिटार वो मैं हमेशा अपने आउटिंग के साथ ले जाता था। गिटार बजाना दादाजी को बहुत पसंद था और वो हमेशा गोपी और गोपिका को भी तरह तरह की धुनें सिखाया करते थे। और वो बता रहे थे कि हम और दादी, हम लोग म्यूज़िक प्ले करते थे और रात को कैंप फायर होता था, बॉन फायर। हम वहीं अपने कैंप के पास फायर जलाते थे, घंटों बातें करते थे, गिटार बजाते थे, डांस करते थे और खाना भी वहीं कुक करते थे और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब तो हम बूढ़े हो गए हैं और मन भी होता है कि कभी आउटिंग पे चलें, तो हेल्थ ही अलाउ नहीं करती और इसीलिए अब हम जाना नहीं पसंद करते। लेकिन वो दिन बड़े याद आते हैं जब हम आउटिंग पे जाया करते थे। ये बोलकर दादाजी चुप हो गए, लेकिन गोपिका और गोपी को ये बात समझ में आ गई कि दादाजी और दादी जी आज भी आउटिंग को मिस करते हैं। आज भी उन्हें लगता है कि काश वो पुराने दिन जी पाएं। कुछ तो ऐसा करना होगा, कुछ ऐसी जुगत लगानी होगी, कुछ तो ऐसा आइडिया होगा कि दादाजी दादी जी फिर से उस टाइम को जी पाएं। वो सोचने में लग गए, वो सोचने में लग गए क्या किया जाए, क्या किया जाए। इतने में ही मम्मी ने आवाज़ लगाई किचन से कि चलो सब लोग आ जाओ, खाना रेडी है, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। दादाजी दादी जी, गोपी गोपिका, मम्मी पापा सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हॉलीडे वाले दिन अक्सर वो पास ही में एक बीच था और बड़ा प्यारा नज़ारा वहाँ हुआ करता था। पास में पेड़ों की झुरमुट थी और वहाँ पे ज़्यादा कोई लोग नहीं आते थे। वो अक्सर वॉक लेते हुए वहाँ चले जाते थे। आज भी पापा ने कहा कि चलो आज खाना खा के वॉक लेकर आते हैं। खाना खाने के बाद सभी वॉक लेते लेते उस जगह पर गए जो एक पेड़ों की झुरमुट के पास एक बीच था। और वहीं पे बैठकर उन्होंने तारों को निहारा, बैठ के बातें की, गप्पे मारी और फिर थोड़ी देर बाद फिर वो वापस घर आ गए। वापस घर आ गए तो गोपी और गोपिका के दिमाग में एक बड़ी ही प्यारी सी तरकीब सूझी, उन्हें एक आइडिया आ गया था और अब उन्हें पता था कि अब उन्हें क्या करना है।
वो पापा और मम्मा के पास गए और उन्होंने पापा मम्मा को अपना आइडिया बताया। और ये आइडिया ऐसा था कि जिसमें दादा और दादी जी भी उनके साथ आ सकते थे। कुछ ही दिनों में समर हॉलीडेज शुरू होने वाले थे और प्लानिंग शुरू हो गई कि आउटिंग पे कहाँ जाना है। और जब समर हॉलीडेज डिक्लेयर हो गए तो गोपी और गोपिका ने कहा कि दादाजी दादी जी अपना गिटार उठा लो, अपनी पैकिंग कर लो, इस बार समर हॉलीडेज पर आप भी हमारे साथ आ रहे हो। दादाजी दादी जी ने कहा नहीं नहीं, हम तो ओल्ड एज हो गए हैं और एजेड होने की वजह से हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और एटमॉस्फेयर का चेंज भी हमें नहीं सूट करता। तुम ही जाओ बेटा, तुम आराम से अपनी हॉलीडेज एंजॉय करो, हमें तो यहीं रहने दो। गोपी गोपिका ने कहा दादाजी दादी जी कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको तो हमारे साथ आना ही है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ना तो आपको कोई एटमॉस्फेरिक चेंज होगा और ना आपको लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ेगा। सबने दादाजी दादी जी बड़े अचंभे में आ गए कि ऐसी कौन सी जगह है। आज पैकिंग में कुछ अलग चीज़ें भी थी। आज पैकिंग में था सारा टेंट का सामान, कुछ लकड़ियाँ, कुकिंग का सारा सामान, कुछ यूटेंसिल्स जिसमें कि वहीं कुकिंग की जा सके, दादाजी का गिटार और बहुत सारी स्टोरी बुक्स और ढेर सारा गेम्स का सामान। सारी चीज़ें कार में भरकर फाइनली मम्मी पापा गोपी गोपिका बैठ गए। दादाजी दादी जी अभी भी मना मना कर रहे थे, पर ज़बरदस्ती गोपिका और गोपिका ने उन्हें भी अपने साथ बिठा लिया और उन्होंने कहा चलो अब आपकी जर्नी शुरू करते हैं, अब चलते हैं हम हॉलीडे की आउटिंग के लिए। और उनकी कार चल पड़ी। पर ये क्या, कार चलने के बाद मुश्किल से 5 मिनट ही चली होगी और रुक गई। पापा और मम्मा ने कहा ये आ गया हमारा स्पॉट जहाँ पे कि हमारी आउटिंग होगी। अरे ये तो वही बीच है पेड़ों की झिरमिट के पास। मम्मा पापा ने और गोपी गोपिका ने कहा हाँ, इस बार हमारी हॉलीडे आउटिंग यहीं होगी। और उन्होंने वहीं पे अपनी कार को रोका, कार से सारा सामान निकाला, टेंट का सामान और सब कुछ, और दादाजी की गाइडेंस से उन्होंने वहीं पर अपना प्यारा सा टेंट लगा दिया। और ये एक बड़ी ही प्यारी शांत जगह थी, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, ज़्यादा कोई लोग भी नहीं आते जाते थे। इस बार किसी होटल में रुकने के बजाय इस टेंट में वो आराम से रुके। अब दादाजी पापा और गोपी दिन में लकड़ियाँ छाट ढूंढने जाते थे। मम्मी दादी और गोपी का उन लकड़ियों से एक छोटा सा चूल्हा बनाकर उस पर कुकिंग करते थे। वो सारा कुकिंग का सामान घर से लेकर ही आए थे। उनके पास छोटा सा स्टोव भी था और लकड़ियाँ जमा करके शाम को एक छोटा सा बॉन फायर होता था। ये सब आसपास बैठ जाते थे, दादाजी गिटार बजाते थे, डांस होता था, जोक्स होते थे, स्टोरीज होती थी। जो लंच और डिनर कुक होता था वही ये लोग सब मिलकर खाते थे। आराम करने के लिए टेंट में सो जाते थे। और इस बार की आउटिंग बहुत अलग थी और दिन में बीच पर ये लोग खेलते थे, रेत के कैसल्स बनाते थे। और इस तरह से छुट्टियाँ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार थी। और दादाजी और दादी जी के चेहरे पर तो जैसे एक अलग ही चमक आ गई थी। उनके चेहरे जैसे कि वो फिर से जवान हो गए हों। और फैमिली के साथ की ये आउटिंग जो उन्होंने सालों बाद की थी, उसकी खुशी उनके चेहरे से जैसे कि झलक ही रही थी, टपक रही थी उनके चेहरे से। गोपी गोपिका बहुत खुश थे कि इस बार की आउटिंग में दादाजी और दादी जी भी उनके साथ थे। और फाइनली 6 से 7 दिन इस तरह की आउटिंग के बाद उन्होंने अपना टेंट समेटा, अपना सामान समेटा और अपने सारे सामान को कार में रखकर वो घर आ गए। उन्हें घर आने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे और घर आकर वो बड़े खुश थे। और उन्हें समझ में आ गया कि खुशी आप ढूंढते हो दुनिया जहान में, पर खुशी दरअसल आपके अंदर होती है। और बस आपको ज़िंदगी जीने का ढंग आ जाए तो छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बहुत खुशी दे सकती है। जैसे कि इन्होंने पास ही के बीच में के पास अपनी आउटिंग की ताकि दादाजी दादी जी को वो ले जा पाएँ। और खुशी जब आप दूसरों के चेहरे पर खुशी बांटते हो, दूसरों की ज़िंदगी में खुशी फैलाने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हो, तो आपको बदले में जो खुशी मिलती है वो बहुत ही प्योर, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही रिच होती है। यही है आज की स्टोरी का हमारा लेसन। और इस आउटिंग को करने के बाद पूरी फैमिली बहुत खुश थी। दादाजी दादी जी ने पूछा कि ज़रा बताओ तो सही कि ये किसके मास्टरमाइंड का आइडिया था। तो मम्मी पापा ने गोपी गोपिका की तरफ इशारा कर दिया
कि यही हैं वो दो नॉटी जिनके मास्टरमाइंड में ये आइडिया आया कि इस बार हम पिकनिक के लिए दूर जाएंगे ही नहीं, आउटिंग हम घर के पास ही करेंगे। और अब ये डिसाइड हो चुका था कि हर साल आउटिंग घर के पास ही होगी, ताकि दादा दादी जी भी उनके साथ आ पाएँ और इस समर हॉलीडेज़ को उनके साथ एंजॉय कर पाएँ। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं शाम 8 बजे एक नई स्टोरी के साथ। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।